इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जहां पर जोधपुर के सेतरावा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शेरगढ़ के इलाके में एक शादी समारोह में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक विवाह समारोह के दौरान ये सिलेंडर फटा, जिसके बाद में एक से बढ़कर 5 सिलेंडरों के फटने की जानकारी सामने आ रही है और इसके बाद टैंक में आग लगी, जिसमें कई लोग झुलस गए हैं। इन घायलों को अब जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। जैसे इस बात की जानकारी मिली, महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया गया है और बहरहाल लगातार यहां पर झुलसे हुए लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली है, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा है। 60 से ज्यादा लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें से कईयों की हालत बेहद गंभीर है और इतनी ज्यादा गंभीर है कि उनकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक शादी समारोह के दौरान बारात जाने की तैयारी हो रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सिलेंडर फटे और उससे आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसकी वजह से कई लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आ रही है। पहले शेरगढ़ अस्पताल में कई लोगों को ले जाया गया, लेकिन बाद में कई लोगों को रेफर किया गया है। फिलहाल अभी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको लिए चलते हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जहां बाहर से इस वक्त हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए अहमद, अगर बात करें तो करीब 6 से 7 वाहन जो है यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार जो यहाँ पर मौके पर लोग थे उनसे बात करेंगे क्या स्थिति थी। सर, ये कितने सिलेंडर फटे और क्या स्थिति थी बताएं। 7 सिलेंडर थे। 7 सिलेंडर। कितने लोग घायल हुए? 30 लोग। जो लोगों को यहाँ पर आप वहाँ से मौके से आए, कितने सिलेंडर फटे सर वहाँ? 700 सिलेंडर फटे बता रहे हैं। 6। हाँ। देखिए अहमद, अगर बात करें, बड़ी बात ये है सांसद और मुख्यमंत्री की नाकामी काम हमारी मरीज लेने से मना कर रहा है हॉस्पिटल। सबसे बड़ी ये नाकामी मुख्यमंत्री जी का गड्ढे यहाँ और सांसद गजेंद्र सिंह का गड्ढे, लेकिन दोनों नाकाम काम आ रहे हैं, कोई काम के नहीं। देखिए अगर बात करें तो ये जिस तरह से जानकारी दे रही है, करीब 6 सिलेंडर जो है वहाँ पे मौके पर फटे थे, जिसमें जो शुरुआती जानकारी मिली थी कि 3 दर्जन लोग घायल हुए, यानी कि करीब 36 लोग घायल हुए। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर चक्रवर्ती सिंह मौके पर मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि करीब 60 लोग यानी कि 5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे वहां पर मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जैसे ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने अस्पताल को जो है प्रशासन को अलर्ट मोड पर जो है रखा और यहाँ पर जितने भी बर्न यूनिट वार्ड से संबंधित जो कर्मचारी थे, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या अस्पताल के डॉक्टर, उन्हें तुरंत घर से, जो छुट्टी पर थे उन्हें घर से बुलाया गया और लगातार जो है अब घायलों को लाने का यहाँ सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में जो बेड है लगभग अब फुल हो चुके हैं। लगातार जो जिस तरह से जहाँ घायल आ रहे हैं उसको लेकर जो अस्पताल के जो बेड है लगभग फुल होने की स्थिति में है। ऐसे में अब दूसरा विकल्प अस्पताल प्रशासन के सामने ये बच जाता है कि वे उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल के बर्न यूनिट में वहां पर ले जाए और लोग लगातार जहां पर जो जिस तरह से लाए गए उनकी स्थिति अगर देखें तो अहमद, इस तरह की स्थिति है जो देखने के लायक, जो टीवी स्क्रीन पर दिखाने के लायक भी नजर नहीं आ रही। वे इतने गंभीर घायल है और जिस तरह से लोग हादसे का शिकार हुए, कहीं ना कहीं ये खुशी का माहौल था। विवाह समारोह था, बारात रवाना होनी थी, उससे पहले खाना जो बन रहा था, इस दौरान जो है गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 6 सिलेंडर वहां पर ब्लास्ट हुए और करीब 60 लोग जो है इस हादसे में घायल हुए हैं, जो जिनमें कुछ मामूली घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद घर भेज दिया गया और वहीं जो गंभीर घायल है, जो 30 लोग बताया जा रहे हैं जो अधिक घायल है, उन्हें जोधपुर कुछ घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया था। वहां से क्या इन्हें रेफर किया जा रहा है जो गंभीर घायल है? और अभी अगर हम बात करें तो जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि कौन कौन लोग मौके पर पहुंचे हैं। देखिए अहमद, अगर बात करें तो जिस प्रकार से शुरुआती जो पूरा मामला सामने आया, सिलेंडर जब फटे और मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग घायल हुए। घायल होने के बाद उन्हें तुरंत जो है शेरगढ़ और आसपास जो बालेसर है वहां अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया और जो गंभीर घायल थे उन्हें जो जोधपुर रेफर किया गया, जिनकी संख्या लगभग 30 बताई जा रही है, जो ज्यादा घायल है और उसमें से कुछ गंभीरतम घायल है, यानी कि 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक गंभीर है। उन्हें उनका जो है यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर वो पहुंचे थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और एसपी अनिल कयाल मौके पर पहुंचे हैं, जहां यह हादसा घटित हुआ वहां पर पहुंचे हैं। वहीं एसडीएम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में मौजूद है। इसके अलावा मौके पर कई स्वयंसेवी संस्थान के जो लोग हैं वहां पहुंचे, पुलिस के आला अधिकारी अभी भी गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चंद्रशेखर, आप देख पा रहे हैं आपके ठीक पीछे
आप देख सकते हैं जी आप जी 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 लगातार जो गाड़ियां हैं वहां पर यहाँ को लाया जा रहा है मरीजों को निजी गाड़ियों में डालकर लाया जा रहा है। जितनी भी एम्बुलेंसेस थी उनको जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही जो गाड़ी विवाह समारोह में शिरकत करने गाड़ी लेकर लोग पहुंचे थे, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का एरिया तो वहां पर अधिकांश बोलेरो पिकअप गाड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो सहायक सिद्ध हुई। टंकी के जो पीछे ट्रॉली है उसमें जो है मरीजों को डाल कर यहाँ पर लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जो दिखाई दे रहा है पीछे। जिम्मेदारों की जनप्रतिनिधियों की आप बात करें चंद्रशेखर, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर ये बड़ा हादसा है, इसकी जानकारी मिलने के बाद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौके पर पहुंचा है? बड़े अगर जिम्मेदारों की बात करें वो वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बात करें तो फिलहाल कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, लेकिन सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की टीम यहां पर जो है अस्पताल के बाहर नजर आई थी, जो यहां पर सेवाएं दे रही थी। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर जो है सेवा देने के लिहाज से जो सेवा दल के जो संबंधित लोग हैं वहां पहुंचे हैं और बाहर अस्पताल के बाहर जैसे ही मरीज आते हैं उनको ट्रॉली में डालकर वो अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं और अस्पताल के अंदर जो मरीज है उनका इलाज बदस्तूर जारी है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि उनकी स्थिति ऐसी है, गंभीर अवस्था है, ज्यादा जले हुए हैं और कई लोगों के तो जो शरीर के कपड़े भी जल चुके हैं, तो इसलिए हम जो अस्पताल से बाहर आकर खड़े हैं। तस्वीरें जो दिखाने के लायक नहीं है टीवी पर, इसके चलते हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो है घायलों को लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उनके साथ आने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चिंता से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माहौल जो खुशी का माहौल था, बारात रवाना होनी थी, लोग हंसी खुशी सज धज कर महिलाएं पहुंची थी और कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था में यहाँ पर जो आज अस्पताल पहुंची है। जी हेमंत, बिल्कुल, अभी हम सुन रहे थे चंद्रशेखर, जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, आक्रोश भी लोगों का था कि यहां पर व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं की गई। तो क्या एक प्रशासन की भी एक खामी रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल प्रबंधन को अलर्ट पर नहीं किया गया, अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम यहां पर नहीं पहुंची है? और ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हुआ है। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पे जो स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो मौके पर पहुंचे। जी, स्थानीय और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं, अस्पताल के डॉक्टरों से जो है जो घायलों की स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार जो घायल लोग हैं उन्हें लाने का सिलसिला लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो तमाम सुविधाएं हैं, जो तमाम जो व्यवस्था है जिला कलेक्टर के निर्देश पर पहले की जा चुकी थी। हालांकि लोगों में आक्रोश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो अहमद अगर बात करें तो रह ही जाती है, तो उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लेकिन अगर बात करें अस्पताल की, तो अस्पताल की तरफ से कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो जितने भी मरीज आ रहे हैं आप देख सकते हैं, उनको जो सीधा अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है और उनका इलाज शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात करें, बड़ा हादसा है, ज्यादा तादाद में लोग घायल है, ऐसे में अफरा तफरी मचना लाजमी है, कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां रहना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई है वो माकूल नजर आ रही है। जिस प्रकार से उस युवक ने बताया था कि अब अस्पताल में मरीजों को लेने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में लगातार मरीजों को लाया जा रहा है और अस्पताल में उन्हें भर्ती भी किया जा रहा है और इलाज भी उनका शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस प्रकार से इस पूरे हादसे में ज्यादा महिलाएं और मासूम बच्चे हैं जो इस आगजनी की चपेट में आए हैं, जो इस घटना की चपेट में आए हैं, जो घायल है, गंभीर घायल है, उनका इलाज जो है यहाँ पर जारी है। जी हेमंत, बिल्कुल चंद्रशेखर, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि आखिरकार जो गंभीर घायल है उनको इलाज जो है वो समय पर मिल पाए, सबसे पहले उनका इलाज किया जा सके। यह कहा जा रहा था कि जो शेरगढ़ विधायक है मीना कंवर, वे भी यहां पर पहुंची हैं, क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया है इस बात को लेकर के? क्योंकि ये लगातार ये जो जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को, और सबसे पहले हमने बताया कि किस तरीके से बड़ा हादसा यहां पर हुआ और उसके बाद आक्रोश की बात भी जहां पर आई, यह भी कहा गया कि मुकम्मल व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके का बड़ा हादसा था। देखिए अहमद, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से जो व्यवस्था है चाक चौबंद नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने जानकारी मिलते ही सबसे पहले अस्पताल प्रशासन को ये निर्देशित किया था कि जो बर्न यूनिट है उससे संबंधित जितने भी डॉक्टर है, जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो मौके पर मरीज आने से पहले मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये उनके निर्देश यहाँ पर काम आए। जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर दिलीप कछवा, वो मौके पर मौजूद है। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक मौके पर मौजूद है। अब लगातार मरीज यहाँ पे लाए जा रहे हैं और अब
जो जनप्रतिनिधि है उनके आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। वो अंदर पहुंचकर जो है मरीजों से उनका हाल जान रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी और यहाँ पर पहुंची है और मरीजों को यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो निजी गाड़ियां, अधिकांश जो है निजी गाड़ियों में ही लोगों को, घायलों को लाया गया है। डिक्की में डाल के अस्पताल, चाहे डिक्की हो या गाड़ी की सीट हो, हर जगह पर जो मरीज ही मरीज नजर आए हैं। हर तरफ जो है मरीजों को डालकर तुरंत यहाँ अस्पताल पहुंचाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का इलाज यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। लेकिन एक दुखद हादसा जोधपुर शहर में सामने आया। एक ऐसा माहौल जो खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं गम के माहौल में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मरीजों को यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी हेमंत। बिल्कुल चंद्रशेखर, और क्या इसके लोकेशन को लेकर के कोई जानकारी पुख्ता तौर पर मिल पाई है कि ये भूंगरा गांव का इलाका है या सेतरावा गांव में यह हादसा हुआ? आखिरकार वक्त क्या था, कब हुआ, कितना वक्त हो गया? देखिए अहमद, अगर बात करें तो जोधपुर शहर के देचू थाना क्षेत्र का जो सेतरावा चौकी है, उस के क्षेत्र में ये भूंगड़ा गांव आता है, जो यहाँ से जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बताया जाता है। वहां पर जो एक विवाह समारोह था जिसमें बारात रवाना होनी थी, उससे पहले जो खाने को लेकर तैयारियां चल रही थी, इस दौरान एक गैस सिलेंडर फटा और उसके बाद एक करीब 6 गैस सिलेंडर वहां पे फटे। इस हादसे में करीब 60 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से करीब 30 लोगों को जो मामूली घायल थे उनको शेरगढ़ और बालेसर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन 30 लोग जो गंभीर घायल है, जो ज्यादा घायल है, उनको जोधपुर रेफर किया गया, जो महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार आने का सिलसिला जारी है। उनमें से भी 7 लोग गंभीरतम घायल है, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। उनका इलाज यहाँ पर बदस्तूर जारी है। जी हेमंत। बिल्कुल चंद्रशेखर, और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमारे सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे थे कि वो हम दिखा भी नहीं सकते, जो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और ये एक बड़ा हादसा है। चंद्रशेखर, इस तरह के हादसों से आखिरकार एक सबक लेने की जरूरत तो होती ही है, लेकिन अमूमन जो सुरक्षा के मानक हैं उनको शादियों में ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर दरकिनार किया जाता है और शायद यही वजह होती है कि इस तरह के हादसे जो है वो पेश आते हैं। देखिए अहमद, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो सुरक्षा मानक की बात करें तो विवाह समारोह में किसी भी तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी ऐसे पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिलते हैं। जिस समय इस तरह के हादसे पेश आते हैं तब हमें पता चलता है कि इस तरह के हादसों में क्या किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह सबक लेने का विषय है। इस घटना से हमें समझ जाना चाहिए कि विवाह समारोह हो, चाहे कोई भी, जहां पर हम गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम, फायर, जो सीज फायर के जो व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए। जो गैस सिलेंडर है, जो रसोई होती है जहां खाना बनता है, वो कहीं ना कहीं जो है समारोह से दूर होना चाहिए। ये तमाम पुख्ता व्यवस्था। एक गुजारिश चंद्रशेखर आपसे मैं ये भी करना चाहता हूं कि आखिरकार अभी अस्पताल के बाहर आपके पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाते रहे, जरा थोड़ा सा विस्तार से ये बताइए कि आखिर कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था इसी तरह का एक सिलेंडर से हादसा जोधपुर शहर में हुआ था और उसके बाद हम सब ने देखा और तमाम बातें की गई, लेकिन क्या वजह है कि सिलेंडर फटने की ये जो घटनाएं हैं वो इस इलाके में लगातार देखने को मिली है? पहले जोधपुर शहर में किस तरीके से कोहराम मचा था और अब ये हम सब के सामने यह हादसा। देखिए अहमद, निश्चित तौर पर जो माता का थान क्षेत्र में जो गैस सिलेंडर फटने की घटना हुई थी, वहां पर एक के बाद एक कई जो गैस सिलेंडर फटे थे और वहां पे 40 से 45 गैस सिलेंडर थे। इसके बाद जोधपुर जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो अवैध गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम होता है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसी है। लेकिन विवाह समारोह में जिस तरह से ये पेश हादसा आया है वो कहीं ना कहीं दुखद है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं जिस तरह से एक गाड़ी आती है, मरीजों को अंदर ले जाया जाता है, उसके बाद दूसरी ट्रोलियां जो है यहाँ पे तैयार कर ली जाती है, नई कर्टन जो है बेडशीट है वो लगाई जाती है और अस्पताल के कर्मचारी बिल्कुल तैनात नजर आ रहे हैं। जैसे ही गाड़ी आती है मरीजों को उतारा जाता है, अंदर ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं जो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, उन्होंने ये पुख्ता तैयारियां जो अस्पताल प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर की है वो जो कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें, जिस प्रकार से घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल जहां खुशी का माहौल था, महिलाएं सज धज कर और विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंची थी और कहीं ना कहीं एक गमगीन और गंभीर माहौल वहां पे बन गया है। वे लोग हादसे का शिकार हुए हैं और बुरी तरह से जले हुए हैं। उनकी स्थिति जो है टीवी स्क्रीन पर दिखाने के लायक भी नजर नहीं आ रही है। जी हेमंत।
बिल्कुल चंद्रशेखर, एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा हमारे कैमरा सहयोगी से, और आप कहें उनको कि लगातार हमें तस्वीरें दिखाते रहें, और साथ ही साथ इस बात को भी लेकर के हम बात करना चाहते हैं कि क्यों आखिरकार जोधपुर के इलाके में सिलेंडर फटने के हादसों में इजाफा हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है मानी जाए कि अवैध रिफिलिंग के काम हो रहे हैं, सिलेंडर्स में किसी तरह की मिस्टेक है, वजह आखिरकार क्या है? क्योंकि आप जैसा जिक्र कर रहे थे, अभी जोधपुर शहर में हम सब ने देखा कि कैसे सिलेंडर फटने से कोहराम मचा था, और उसके बाद अब ये जो शेरगढ़ के इलाके का भुंगरा गांव का जो आप अभी हम सबके सामने उदाहरण है, ये बड़ा ही भयानक हादसा है जहां पर कई लोग जो है वो गंभीर हालत में हैं, और वो हम लगातार दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं अपने सहयोगी से ये गुजारिश करूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं अस्पताल के बाहर, जिस तरह से पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और तमाम जो समाज सेवी यहाँ पर मौजूद है। अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं कि एक भीड़ है, ये वो भीड़ है जो तमाशबीन नहीं है, जो अक्सर हादसों में देखी जाती है, जो तमाशबीन होते हैं, ये वो भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जो लोगों की मदद करने के लिए तत्पर खड़ी है। और यहाँ पर जो है मौके पर जैसे ही मरीज को लाया जाता है, ये लोग जो है समाज सेवी जो सेवा करने के लिहाज से यहाँ पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें मदद कर रहे हैं। एक ऐसा दृश्य है जो एक मानवता का संदेश देता है। वहीं ये घटना बहुत दुखद है, ये ऐसी घटना है जिसने जोधपुर जिले को हिला कर रख दिया है। अगर बात करें तो आज एक ऐसा समारोह जिसमें लोग शिरकत करने पहुंचे थे, हंसी खुशी शिरकत करने पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं जो गमगीन माहौल हो गया। 60 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 30 जो है वो नॉर्मल घायल थे, जिनका इलाज करके प्राथमिक उपचार करके घर भेजा गया। वहीं 30 लोग ऐसे हैं, करीब 3 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा जो है वो इस हादसे में घायल हुए हैं, और 7 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर घायल है। लगातार जो है अगर बात करें तो मरीजों को लाने का सिलसिला जारी है। एक और एम्बुलेंस पहुंची है, और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सिलसिला जो जारी है, यहाँ पर मरीज जो है पहुंच रहे हैं और लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात करें तो ये आप देखिए, जो एम्बुलेंस जो है ये पहली एम्बुलेंस है, बाकी अधिकतम जो है निजी गाड़ियों से ही यहाँ पर लाया गया था, और ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची और मरीजों को लेकर पहुंची। अब देखने वाली बात है इस एम्बुलेंस में कितने मरीजों को जो है डालकर लाया गया, और लगातार जो है मरीजों के लाने का सिलसिला जारी है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, घटना बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं जोधपुर शहर की आत्मा को हिला देने वाली ये घटना जो है सामने आई है, और कहीं ना कहीं एक दुखद हादसा जो एक विवाह समारोह में पेश आया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है जो जोधपुर शहर में देखने को मिला है। लोग जो है इस हादसे की बड़ी संख्या में शिकार हुए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी हेमंत। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये तस्वीरें जो है वो ये बता रही है, इंगित कर रही है इस बात को कि यह हादसा बहुत बड़ा है, बेहद दुखदाई क्षण होगा इस वक्त उन लोगों के लिए, खासतौर पर जहां पर ये पूरा का पूरा एक शादी का माहौल था, और वहां पर जब ये हादसा हुआ तो पूरा का पूरा माहौल जो है मातम में बदल गया। कई लोग अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि लगातार जो है इलाज इन घायलों का। जी चंद्रशेखर, तस्वीरें दिखाते रहिए। एक और एम्बुलेंस, अगर बात करें तो लगातार अब एम्बुलेंस के आने का दौर शुरू हुआ है। पहले जो अत्यधिक जो ज्यादा गंभीर घायल थे उनको निजी गाड़ियों में लाया गया। वहीं अब जो लगातार एक के बाद एक करीब 3 एम्बुलेंस यहां पर मौके पर पहुंची है, जिसमें घायलों को डालकर लाया गया, और लगातार जो है घायलों के लाने का सिलसिला जारी है। जो एम्बुलेंस यहां से मौके पर रवाना की गई थी, आप देख सकते हैं पहली एम्बुलेंस, उसके बाद पीछे खड़ी दूसरी एम्बुलेंस, और रास्ते में वो तीसरी एम्बुलेंस। लगभग 3 एम्बुलेंस यहां पर एक साथ मौके पर पहुंची है, जो मरीजों को लेकर यहां पर पहुंची है। लगातार जो है मरीजों को लाने का सिलसिला यहां पर जारी है, और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो स्वयंसेवी संस्थान, प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद है, लगातार जो है घायलों को जो है अस्पताल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि आगे की और स्थिति मैं बता देना चाहता हूं, चूंकि ये घायल ऐसे हैं जिन्हें दिखाना ठीक नहीं रहेगा। अहमद अमर बात करें तो जो पीछे अब लाइनें लगी है, गाड़ियों की लाइनें लगी है, वो देख सकते हैं जो मरीजों को लेकर पहुंचने की जो गाड़ियों की लाइनें लगी है वो लगातार जो है नजर आ रही है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला जो पुलिस अधीक्षक है अनिल कयाल, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं अगर बात करें तो लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी, डॉक्टर, चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से जुड़े तमाम आला अधिकारी और सभी जो कर्मचारी यहाँ पर मौके पर है, और इसके अलावा जो समाज सेवी लोग हैं वो भी यहाँ पर सेवा करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जोधपुर शहर में नजर आया, जहाँ पे 5 दर्जन लोग एक सिलेंडर ब्लास्ट हादसे का घायल जो शिकार हुए हैं, जिनमें से 30 लोगों को मामूली चोटें थी, उन्हें जो है प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद घर भेज दिया गया। और वहीं 30 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा घायल है, उनमें से 7 लोगों की स्थिति अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। जी हेमंत।
बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाते रहिए और किस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। चंद्रशेखर, क्या ये अस्पताल इस लिहाज से अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं और एक के बाद एक मरीजों को यहाँ पर लाया जा रहा है, उस तरीके से तैयार है? जरा तस्वीरें दिखाते हुए ही ये बताइए और कैमरा सहयोगी से कहिए कि अगर बात करें तो जी बोलिए अहमद, अगर बात करें तो ये अस्पताल जो था 2 साल पहले इस अस्पताल में करीबन 30 से 40 जो है बर्न लोगों की जो है जो सेवा करने की क्षमता थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है इस नए भवन को बनाया था, जो इमरजेंसी भवन। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बेड है। कितने भी अगर मरीज है, अगर मान लो 100-150 है, तो भी यहाँ पर जो है इलाज करने में ये अस्पताल सक्षम है। कहीं ना कहीं अस्पताल की तैयारियां हैं जो चाक चौबंद है। जिला कलेक्टर ने सबसे पहले हादसा होते ही अस्पताल के अधीक्षक को ये निर्देशित किया कि बर्न यूनिट से संबंधित चाहे डॉक्टर है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो मौके पर मौजूद होना चाहिए जब घायलों को लाया जाए। कहीं ना कहीं ये निर्देश काम आए और जिस तरह से लगातार घायलों को लाया जा रहा है, इलाज बदस्तूर जारी है। अस्पताल की क्षमता की अगर बात करें तो अस्पताल में पूरी क्षमता है कि वो कैसी भी स्थिति से जो निपट सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 3 गाड़ियां थी उनको खाली करके मरीजों को अंदर पहुंचाया जा चुका है और अब जो कर्मचारी है और गाड़ी आने का भी इंतजार है। वहां पर जो लगातार अगर बात करें तो ये तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये जो तैयारियां जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है ये कवायद करने में जुटा है कि किसी भी तरह की एक और गाड़ी जो आप देख सकते हैं जो खाली यहाँ पर जो मरीजों से भर के आई है उसको जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा चंद्रशेखर, आप भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आप साइड में ही रह करके बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए कि जो कहीं न कहीं जो चिकित्सा कर्मचारी अपने काम में लगे हुए उनमें कहीं बाधा नहीं हो। और ये एक बड़ा हादसा है चंद्रशेखर। कोशिश कीजिए कि सीएमएचओ से पीएमओ से कांटेक्ट हो पाए और स्थानीय प्रशासन, ताकि हमें सही अंदाजा जो घायल हुए हैं, झुलसे हैं लोग, उनका लग पाए। लगातार हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर। फिर से आपका रुख करेंगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। ये बड़ी घटना है और तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है, उनके लिए हम बता दें कि शेरगढ़ के पास ये भूंगरा गांव का पूरा मसला है और सहयोगी चंद्रशेखर लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही साथ ये बड़ा हादसा है। आपको बता दें कि शेरगढ़ इलाके में ये सेतरावा के भूंगरा गांव में ये बड़ी घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है। सहयोगी चंद्रशेखर वहां पर मौजूद है। एक बार फिर से चंद्रशेखर का रुख करते हुए, चंद्रशेखर हाथ उठा रहे हैं, बोलिए चंद्रशेखर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपडेट है? जी देखिए अगर बात करें तो आरसी चेयरमैन वैभव गहलोत जो है मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति रही है। सर बहुत दुखद घटना हुई है। एक घायलों को क्या निर्देश दिया गया, किस तरीके से क्या निर्देशित किया गया हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार किस तरीके से? दुखद घटना है और मैंने प्रशासन से ही बात करी और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं ट्रेन में आ रहा था जोधपुर, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमने अब यहाँ पे हॉस्पिटल में तो अलर्ट कर दिया है और साथ ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ जो हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस से भी रवाना हुए थे और दूसरी गाड़ियों से रवाना हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि आप व्यवस्था करें थोड़ा ट्रैफिक की इस तरह के, तो जल्द से जल्द पहुँच पाएँ, क्योंकि बर्न इंजरी है तो इन्फेक्शन फैलने का और दूसरे जो डर रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उस गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचा सकें ताकि बर्न वार्ड में उनको शिफ्ट कर सकें। ये बात मेरी फ़ोन पे हो गई थी और मैंने साथ ही MLA मैडम मनीषा जी से बात करी थी, मीना कंवर जी से भी बात हो रही थी। और अभी जिस तरीके से सारी व्यवस्था है जो मैं देख रहा था कि मैं जो डॉक्टर यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप सब काम छोड़ के एक बार पूरी व्यवस्था और इनका जल्द से जल्द किस तरीके से उनको राहत पहुँचा सके। और मैं यही मांग करूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में हम सब लोग इस परिवारजन के साथ हैं। कितना इंजर्ड हुए हैं लगभग? नहीं, जो मुझे प्रशासन द्वारा बताया गया उन्होंने कहा है 42 इंजर्ड बताया मुझे कलेक्टर महोदय ने जो फिगर बताई है, और वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति एक आध गाड़ी शायद वहाँ से और रवाना हो सकती है, तो वो स्थिति और तब क्लियर होगी प्रिसाइसली। तो पर उन्होंने मुझे अभी 42 इंजर्ड की स्थिति बताई है। ठीक है, थैंक यू। ये रही मीना। हमारे साथ जो स्थानीय क्षेत्रीय विधायक मीनू कंवर है, वो हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शेरगढ़ पंचायत समिति के भूंगरा गांव में हुई शादी का अच्छा सा फंक्शन चल रहा था। संडेला बाहर चल रहा था, अंदर सारी लेडीज इकट्ठी होकर खाना बना रही थी। उस वक्त अचानक से गैस लीक हुआ और फटने की आवाज आई तो दूसरे में लगी आग।
तो वहाँ जितनी भी औरतें थी, काम वाली भी थी, दूसरी औरतें जो वैवाहिक कार्यक्रम में आई हुई थी, बाहर से मेहमान भी आए हुए थे, तो इकट्ठे तो सब उसी वक्त काफ़ी जनों को 70-80% बर्निंग हुई है। तो उसी वक्त पता चला, आधे घंटे में फौरन हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी है, प्रशासन को बोला है, यहाँ पे हमने अध्यक्ष जो हैं उनको बोला है। मेरे गांव से मेरे हस्बैंड आज शादी में गए हुए हैं, मिस्टर उमेश सिंह जी, तो मेरे यहाँ से ये संभालते हैं, रोय बड़े मेरे जेठ तस्सा की तरह ही है, जब्बर सिंह जी रोय से जिला परिषद मेंबर है। तो ये फौरन उसी टाइम आ गए मेरे साथ और मैंने पूरा जायजा लिया है। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर टीम काम कर रही है, प्रशासन बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कितने घायल हुए हैं तकरीबन? घायल तो कम से कम 63 बता रहे हैं, 60। वहीं बालेसर के आसपास हमने वहाँ पर रखा है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है, ये सब स्वस्थ होकर जाएंगे और मैं पूरा इनके लिए सहायता की मदद करूंगी आगे सरकार से। थैंक यू। लोगों को कोई राहत या जो आर्थिक हाँ, मैं अच्छे से राज्य सरकार से बात करके इनकी सहायता के लिए भरसक प्रयास करूंगी। हम बात करना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे सर, जो घायल हुए उनको आर्थिक सहायता नहीं, जो भी राज्य सरकार का इसमें प्रिसाइजली जो कानून होगा उसके तहत हम मांग करेंगे राज्य सरकार से कि घायलों को जो इमीडिएट राहत मिलती है उसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो ये आरसी चेयरमैन वैभव गहलोत थे, जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे जो त्वरित जो सहायता। चंद्रशेखर, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत मौके पर पहुंच गए हैं, अस्पताल से उन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ शेरगढ़ विधायक मीना कंवर भी मौजूद हैं अस्पताल में। तो चलिए, इसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। जलदाय विभाग साल खत्म होने से पहले